हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहां इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को हर सब्जेक्ट की बढ़िया वाली पढ़ाई कराते हैं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड के कोई भी बच्चे हों तो बढ़िया तरीके से आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं हिंदी मीडियम चैनल पर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बढ़िया पढ़ाई करो, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का, सबके लिए काम होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, क्लास 6 to 12 भाई इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा नाम है जीशान, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटोर। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज अपन इंटीग्रल्स यानी कि चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12 इस चैप्टर की एक्सरसाइज 7.8 को किल करने वाले हैं। 7.8 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो एक्सरसाइज है, एक नई एक्सरसाइज है बेटा। दिस इज होल न्यू एक्सरसाइज, ठीक है। अभी बताता हूं, डोंट वरी। एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा कि भाई साहब इस एक्सरसाइज में नया क्या है। तो बेटा मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, इस एक्सरसाइज में हमें बेसिकली क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालना है। क्या सर? डेफिनेट इंटीग्रल्स, DEFINITE, डेफिनेट इंटीग्रल्स। डन है क्या? हाँ सर, INTEGRALS। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 7.7 तक पढ़ा था वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स था। क्या था दोस्त? इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अब हमें डेफिनेट इंटीग्रल्स सर क्या होता है ये तो बताओ बताता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए, ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन, यहां नीचे लिखा हो फॉर एग्जाम्पल 0, ऊपर लिखा हो फॉर एग्जाम्पल -2, है ना, या -2 छोड़ो, अपन +2 लिख लेते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात? यस सर। और ब्रैकेट, और यहां पर लिखा हुआ है x³ -2x dx। अब आपसे कहा गया भैया ये सॉल्व करो, ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट करो। तो अगर आपको इंटीग्रेशन के सिंबल पे ये दो चीजें दिख जाती हैं, मिनिमम और अपर वन, भाई मिनिमम और मैक्सिमम चीजें दिख जाती हैं, तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन कौन सा है सर। ये क्वेश्चन हमारा है। अच्छा, पीछे भी लिखकर आ सकती है, कभी कभी साइड में भी लिखकर आ सकती है, जैसे आपको दिखाता हूं। यहां पर साइड में लिखा हुआ है, कभी कभी पीछे भी लिखकर दे देते हैं वो, ठीक है। डन। तो ये क्वेश्चन देखते ही साथ समझ जाना हमारा कौन सा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और अगर ये नहीं हो, सपोज ये हो ही नहीं, ये चीजें नहीं हो, तो इसका मतलब है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जो हमने एक्सरसाइज 7.7 तक करके आए हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? सुनो, इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, अच्छे से सीख लो, तरीके से, तसल्ली से, इज्जत के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंस सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो नॉर्मल। नॉर्मल मतलब आप एक काम करो, क्या सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, बस x³ -2x का। पहले आप अपने फंक्शन का क्या करेंगे सर जी? इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो करते हैं इंटीग्रेशन। माइनस है ना? हाँ सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ अलग हो जाएगा dx, ठीक है सर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अलग हो जाएगा dx। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। अब x³ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है सर? फॉर्मूला तो पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होगा सर? ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। डन सर, ये होता है। तो सर n क्या है? 3 है, तो x की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस, ठीक है सर। इसकी बात कर लेते हैं, तो 2 पीछे आ जाएगा ना, माइनस का 2, माइनस है 2 पीछे आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 dx, जैसे x की पावर 3 का करा वैसे x की पावर 1 का, तो x² अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 -2 इंटू ये आ जाएगा x की पावर 1+1 अपॉन 1+1। डन है? हाँ सर डन है। 2 से 2 कट गया। क्या आया सर जी? हमारे पास आया x की पावर 4 अपॉन 4 -x²। ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। आंसर नहीं आया, फर्स्ट स्टेप का आंसर आया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। हमने क्या करा, अपने क्वेश्चन में जो फंक्शन है उसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दिया और ये आया।
और जैसे ही हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन किया बेटा हम उसको क्या पुकारेंगे, हम उसको पुकारेंगे कैपिटल एफ एक्स। क्या पुकारेंगे सर जी, वी विल कॉल दिस कैपिटल एफ एक्स। ध्यान से सुन लो बेटा, जी सर कैपिटल एफ एक्स पुकारेंगे इसको। क्लियर है, हाँ सर कैपिटल एफ एक्स पुकारेंगे, है ना। चाहो तो तुम इसको क्या कह सकते हो, ये पूरा का पूरा क्या है, एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स कर सकते हो, स्मॉल एफ एक्स फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। और कैपिटल एफ एक्स क्या होता है बेटा, अपने फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा सर, स्टेप नंबर 2 है, ध्यान से सुनिएगा जी सर, जो आपका कैपिटल एफ एक्स है ना, उसमें एक्स की वैल्यू पहले 0 रखो फिर 2 रखो, मतलब जो 2 है मतलब फाइनल स्टेप है ये सर। एफ ऑफ ऊपर जो बड़ा वाला नंबर है, ऊपर जो है वो रखो पहले एफ ऑफ 2, और फिर लिखो एफ ऑफ 0 और बेटा बीच में लगा दो माइनस, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। नहीं आई समझ में, चलो बताता हूं, देखो एफ ऑफ 2, अगर मैंने यहां 2 रखा तो मैं एक्स की जगह 2, एक्स की जगह 2 तो 2 की पावर 4 आ जाएगा सर ये, ठीक है। 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, एक्स की जगह 2 माइनस एफ ऑफ 0 तो ये भी 0 तो 0 की पावर 4, ठीक है सर, ब्रैकेट में अपॉन 4 माइनस 0 की पावर 2, तो 0 अपॉन 0 ये तो 0 ही हो जाएगा सर, ये खत्म है, ये तो खत्म हो गया, ठीक है सर। तो ये क्या आया, 2 2 4 2 8 2 16, 16 बाय 4 माइनस 2 2 4 4 4 16 माइनस 4, आंसर आ गया बेटा 0। आंसर क्या आ गया, 0। ऐसे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन करते हैं, ऐसे हम डेफिनेट इंटीग्रल्स फाइंड करते हैं। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना सिखा दिया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। दिस इज ऑल्सो अप टू यू, आपके पास पहुंच चुका है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई समस्या, नो समस्या। आओ मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 7.8 नाउ, ठीक है। डन सर, देखो डेफिनेट का मतलब होता है भाई इस जगह से लेकर इस जगह तक, है ना। अब समझना बात को, हमें निकालना है बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है। क्यों कैसे पता चला आपको, पता चला बेटा इन दोनों की मदद से, -1 से लेकर 1, -1 to 1, ठीक है। डन सर। और फंक्शन क्या है बीच में, फंक्शन है x + 1 dx, ठीक है। सबसे पहला काम होगा कि आपको इसको फंक्शन fx मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बेटा, fx। ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, स्मॉल fx, ठीक है, ठीक है। तो आपको स्टेप नंबर 1 याद है सर, स्टेप नंबर 1 क्या होता था, स्टेप नंबर 1 होता था कि आप अपने फंक्शन को fx जो फंक्शन है उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, x + 1 dx। जो भी आएगा इसका आंसर वो कैपिटल fx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल fx कहलाएगा। तो सर इंटीग्रेशन ऑफ x पहले होगा क्योंकि बीच में प्लस है dx, ठीक है सर। फिर इंटीग्रेशन ऑफ बेटा प्लस लगा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, है ना। बीच में प्लस लगा तो अपन क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे बेसिकली, ठीक है। डन सर। तो ये x की पावर बेटा 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, तो ये आएगा बेटा इतना, ये क्या आएगा, ये आएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, सर ये तो याद हो कांस्टेंट का x होता है, ठीक है। डन, यस सर डन। क्या आया सर, ये आया x² अपॉन 2 प्लस x। इतना डन है, हाँ सर इतना डन है, अपना परफेक्टली डन है, ठीक है। डन, ध्यान से सुनना जी सर। अब जब इतना काम हो गया, ठीक है सर, जब इतना काम अपना हो गया, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या है, जब भी हमने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करा, नॉर्मल इंटीग्रेट करा, उसको हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, ये मत भूल जाना। ये कैपिटल एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था सर, दूसरा स्टेप था, स्टेप नंबर 2 था कि हम ध्यान से सुनिएगा जी सर, हम ये एफ ऑफ एक्स जो है, हाँ पहले हम -1 रखेंगे, ये वाला नीचे वाला नंबर, सॉरी, पहले हम ऊपर वाला नंबर रखेंगे बड़ा 1, ठीक है। फिर हम एफ ऑफ एक्स की जगह नीचे वाला नंबर रखेंगे ये -1, ठीक है, लोअर लिमिट -1, और बीच में लगा देंगे माइनस, बस खत्म। एफ ऑफ एक्स की जगह 1, एफ ऑफ एक्स की जगह -1 और बीच में माइनस, सॉल्व कर दो।
तो सर एफ ऑफ 1 इसमें इसकी जगह 1 तो इसकी जगह भी 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, देखो यहां लिखेंगे सर 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये एक्स क्या है सर x1 है, ठीक है, माइनस ब्रैकेट एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 भाई एफ ऑफ -1 तो ये भी -1, -1 का स्क्वायर अपॉन 2, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x मतलब -1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर 1/2 आया ये, ठीक है 1/2 आया, प्लस का 1 आया माइनस, ठीक है ब्रैकेट 1 स्क्वायर का 1/2 -1, ठीक है डन सर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, आंसर लाते हैं, बस आंसर आ गया, अब तो बचे क्या है, ठीक है देखो 1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, सो लेट अस क्रॉस देम, ये दोनों कट गए, 1 and 1 विल गिव यू 2, तो आंसर आ गया 2। और एक बात ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्लस का सी नहीं लगाना है, डेफिनेट इंटीग्रल्स में प्लस का सी नहीं लगाना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत चलाना। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं सर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसको इरेज कर दूं जी सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ओके ये तो इजी है, देखो सर इंटीग्रेशन करना है हमें फ्रॉम 2 to 3, और इंटीग्रेशन जिसका करना है वो फंक्शन है 1/x dx, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, 2 स्टेप में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये वाले, कैसे, सबसे पहला स्टेप है आप इंटीग्रेशन करो, किसका बेटा, नॉर्मली 1/x dx का, डन है सर, यस, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा log x, log mod x, ये आंसर आ जाएगा, प्लस का सी नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कैसे, ये फॉर्मूला याद कर लो बेटा, आपको पता होगा d/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ अपना log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है सर, मॉड कर देते हैं सर, ये होगा 1/x, क्या होगा दोस्त 1/x। अब d/dx अगर मैं यहां भेज दूं तो log x तो अलग पड़ जाएगा, log mod x तो अलग पड़ जाएगा, अलग हो जाएगा, और d/dx जब उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा dx अपॉन डी, तो अपॉन का डी गायब हो जाता है, बेसिकली 1/x के पास जाके कौन लगेगा बेटा, सिर्फ dx जाके लगता है, और जैसे किसी फंक्शन के बाद हम dx देखें तो आपको इंटीग्रेशन लगाना है वहां। अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या हुआ सर, log mod x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या हुआ, log mod x, ठीक है डन सर, तो ये फॉर्मूला अपन को मिल गया। अच्छा ये जो है ये क्या है सर, f ऑफ x आया है ना, जब आप इंटीग्रेशन कर दो नॉर्मल सा तो वो log mod x जो है ये f ऑफ x आया, कैपिटल f ऑफ x आएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 है सर जो आपने f ऑफ x निकाला उसमें पहले आप 3 रखो, ऊपर वाली वैल्यू रखो f ऑफ 3 माइनस फिर आप f ऑफ 2 रखो, 2 कहां से आए, नीचे वाला, पहले f ऑफ x की जगह f ऑफ 3 फिर f ऑफ 2 और बीच में माइनस, डन है, हाँ सर डन है। तो f ऑफ 3 अगर यहां 3 तो यहां भी 3, तो ये क्या आएगा बेटा, f ऑफ 3 आएगा log mod 3, log mod 3 माइनस f ऑफ 2, अगर यहां 2 तो यहां भी 2, तो log mod 2, डन सर, यस सर, ये आंसर आ गया। अब आंसर ध्यान से सुनना, आपको पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए कि log m माइनस लॉग n, अगर आपके पास log समथिंग माइनस log समथिंग है तो आप इस माइनस की वजह से दोनों लॉगों को कंबाइन कर सकते हो, और ये माइनस क्या करेगा, m और n को डिवीजन में लिख देगा, m अपॉन n, सेम यहां है m समथिंग माइनस log समथिंग, log m माइनस log n, तो क्या होगा बेटा, दोनों log मिल जाएंगे, log mod 3 अपॉन mod 2, माइनस है ना, अगर ये प्लस होता तो मल्टीप्लाई हो जाते, mod 3 इंटू mod 2। अब दोनों ही मॉड को अपन कंबाइन करके लिख सकते हैं log mod 3/2। अब एक बात ध्यान सुन लो, क्या सर, मॉड के अंदर चीजें तभी लिखी जाएंगी जब उनका नेगेटिव और पॉजिटिव होने का हमें कंफ्यूजन होगा कि यार हो सकता है अंदर लिखी हुई चीज नेगेटिव भी हो, अंदर लिखी हुई चीज पॉजिटिव भी हो। फिलहाल अंदर लिखी हुई चीज नेगेटिव नहीं है, 3/2 है, पॉजिटिव है, तो मॉड की आवश्यकता नहीं है। मॉड आप हटा सकते हो अगर आपको पता हो कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव है या जीरो है। अगर आप कंफर्म हो कि ये पॉजिटिव है तो आपको मॉड नहीं लगाना है, तुम कंफर्म हो कि ये नेगेटिव, ये जीरो है
तो आपको मॉड नहीं लगाना है। तुम कंफर्म हो कि ये पॉजिटिव हो सकती है या जीरो हो सकती है पर नेगेटिव नहीं हो सकती, तब भी मॉड नहीं लगाना है। मॉड सिर्फ तब लगेगा जब आपको कंफ्यूजन हो कि यार ये तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब जाके अपन इसका मॉड हटा देंगे, लॉग ब्रैकेट 3/2, क्योंकि 3/2 क्या है सर, 3/2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को मॉड में लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा क्वेश्चन 2 का आंसर आया लॉग 3/2, परफेक्ट है आंसर। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, इसको इरेज करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, नाइस क्वेश्चन। चलो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भैया इंटीग्रेशन करो, डेफिनेट इंटीग्रल निकालो इस फंक्शन का। देखो हमें इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम 1 to 2, और जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन निकालना है वो है 4x³ - 5x² + 6x + 9 ब्रैकेट क्लोज dx। कोई दिक्कत? नो सर, नॉट एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द थिंग इज, हमें अगर इंटीग्रेशन निकालना है तो हमें स्टेप करना होगा। स्टेप नंबर 1 क्या होता है सर? स्टेप नंबर 1 होता है इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेट करो 4x³, ठीक है ध्यान से सुनना जी सर, इंटीग्रेट करो 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। अब इंटीग्रेशन देखो ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन है प्लस माइनस से भरा पड़ा है, तो हमें इंटीग्रेशन स्प्लिट करना पड़ेगा। हम इंटीग्रेट करेंगे 4x³ को अलग विद dx, माइनस हम इंटीग्रेट करेंगे 5x² को अलग विद dx, प्लस हम इंटीग्रेट करेंगे 6x को अलग, और हम इंटीग्रेट करेंगे 9 को अलग। ठीक है, तो वी आर इंटीग्रेटिंग दीज 4 डिफरेंट थिंग्स। तो भैया 4x³ है तो 4 तो पीछे आ जाएगा सर, क्योंकि कोएफिशिएंट है। सेम गोज विद 5, 5 भी पीछे आ जाएगा। सेम गोज विद 6, 6 भी पीछे आ जाएगा। एंड सेम गोज विद 9, 9 भी पीछे आ जाएगा। तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, ठीक है सर, माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 x dx को x⁻1 dx प्लस 9 पीछे आ जाएगा यहां, तो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बचेगा dx। ठीक है, कुछ नहीं का मतलब है 1 dx है वो। अब यहां पर हमें जो काम करना है वो इनमें करना है सर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1 dx, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx। बस, तो सर इन 4 चीजों को एक ही फॉर्मूला निपटा देगा, और वो फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, दैट गोज लाइक x⁻n + 1 अपॉन n + 1। ये है फॉर्मूला। डन है? हाँ सर डन है। चलो आगे देखते हैं। तो सर 4 एज इट इज है, ठीक है, इंटू x⁻n 3 है बेटा, n + 1 अपॉन n + 1 प्लस -5, ठीक है, इंटू x⁻n यानी 2 है ऊपर, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ठीक है, प्लस 6 x⁻n बेटा 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 प्लस 9। ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर x आता है। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेशन दे दिया जाए, कुछ भी ना लिख के सीधा dx लिख दिया जाए, तो इसका आंसर x होगा। अगर dt लिखा जाए तो t होगा, dk लिखा जाए तो k आएगा। ठीक है, डन सर। सॉल्व करते हैं बेटा। 4 और 4 कट गया, x⁻4 है सर ऊपर, ठीक है, माइनस 5/3 x³ है, प्लस 6/2 x² है। देखो ये 2 है, 3x² आएगा, काट देगा 6 को, वो 3x² है, प्लस 9x। बेटा ये जो चीज आई इसको हम क्या बोलेंगे सर जी? इसको बोलेंगे हम कैपिटल F ऑफ x। क्या बोलेंगे दोस्त? कैपिटल F ऑफ x। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या है सर जी? स्टेप नंबर 2 है जो f ऑफ x आया, कैपिटल F ऑफ x, जी सर, कैपिटल F ऑफ समथिंग माइनस कैपिटल F ऑफ समथिंग, बस ये करना है। क्या आएगा सर? पहले आएगा 2 ऊपर वाला, फिर आएगा 1, तो सर f ऑफ 2 निकाल के f ऑफ 1 निकाल के माइनस कर दो, ये हमारा काम है। ठीक है, f ऑफ 2 और f ऑफ 1 निकाल के सर जी माइनस कर दो, दिस इज आवर वर्क।
चलो कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो वी गॉट x की पावर 4, दिस इज f2। अगर मैं f2 लिखूंगा तो यहां भी 2 आएगा, 2 की पावर 4, ठीक है सर। यहां लिखते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। 2 है तो ये भी 2, 5 अपॉन ये माइनस का 5/3, 5/3 x की पावर 3 मतलब सर 2 की पावर 3, ठीक है, प्लस 3x² मतलब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 इंटू एक्स मतलब 9 इंटू 2, ठीक है, डन। माइनस लगाया f(1) सर, f(1), अब ध्यान से सुनना जी सर, f(1) निकालते हैं ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लिखते हैं, ठीक है। f(1) 1 तो 1 की पावर 4, 1 की पावर 3 है ना, x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 माइनस 5/3 इंटू x³ मतलब 1³ ठीक है, प्लस 3x² मतलब 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स मतलब 9 इंटू 1, ब्रैकेट क्लोज। डन है क्या? हाँ सर डन है। इरेज नहीं करना है, साइड में कर देता हूं, ठीक है, डन। सॉल्व करेंगे इसको, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालेंगे, बस प्लस माइनस करना है बेटा, और कुछ खास थोड़ी ना है। सो लेट अस गो अवे विद दिस, गो अहेड। 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है, 16 आया, माइनस 2 2 4 2 8 8 5 40 40/3, ठीक है, 40/3, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। 2 2 4 4 2 8 8 5 40, ठीक है, प्लस 2 2 4 3 12 प्लस का 12, ठीक है सर, प्लस का 9 2 18, ठीक है, डन। 1 की पावर 4 माइनस में है तो -1 आएगा, ठीक है। 5/3 इंटू 1 इंटू 1 तो माइनस का 5/3, लेकिन माइनस है तो प्लस का 5/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 1 इंटू 1 3, प्लस का 3, लेकिन माइनस लगाए तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का हो जाएगा, माइनस लगाए। सर कैलकुलेट करते हैं, लेट अस ऐड देम एंड सब्ट्रैक्ट देम। 16 प्लस 12 कितना हुआ? 28, 28 और 18 देखना, 30 40 60 46, ठीक है, 46, 8 9 10 20 30 40 46, यस 46 आया, ठीक है। 46 में से 1 गया 45, 46 आ गया, 1 और 9 कितना हुआ? 10, तो -10 करा तो 46, 36 36 माइनस 3 33, 33 आया बेटा, कितना आया? 33, ठीक है, डन, ठीक है। -40/3 है और प्लस का 5/3 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 35/3, क्या आ जाएगा? माइनस का 35/3, ठीक है। एक बारी और चेक कर लूं क्या? 30 40 46 46 45 45 42 42 और 33, सही है। अपॉन 1 करके सॉल्व करते हैं, 99 माइनस 35/3 64/3, क्या ये आंसर आ रहा है? लेट मी जस्ट चेक, 64/3, हाँ सर 64/3 इज द करेक्ट आंसर। वी आर डन विद दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है फिनिश। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्त, इसको इरेज करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन है, ठीक है, डन सर। देखो अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो बेटा यहां पर भी वही खेल वही है, इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल कैसा? डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंटीग्रेट करो भैया, π/4 है अपर और 0 है लोअर। फंक्शन है sin 2x, क्या है फंक्शन सर जी? sin 2x dx, ठीक है ना। स्टेप हमें फॉलो करना है, सेम स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है सर? आप पहले इंटीग्रेट करो sin 2x को, sin 2x dx को इंटीग्रेट करो। कैसे इंटीग्रेट करते हैं सर? इजी है, तरीका आपको पता होना चाहिए बेटा। अगर इंटीग्रेशन आ जाए sin x का, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इंटीग्रेशन आ जाए सिर्फ sin x dx का, तो इसका आंसर होता है -cos x। प्लस का c अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, देखो आपको यहां भी x है तो यहां भी x आया, ठीक है, डन। लेकिन अगर ये x ax प्लस b बनता है, मतलब सर इंटीग्रेशन साइन ये x ना रहकर ax प्लस b बन जाए, ax प्लस b dx, तो बेटा ये भी ax प्लस b बन जाएगा। बताता हूं अभी, डोंट वरी। cos ax प्लस b ये भी बन जाएगा, बस एक फर्क एक्स्ट्रा आएगा। क्या सर? सर यहां पर अगर आपने ax प्लस b देखा, जैसे यहां पर x था तो सर यहां पर भी देखो x है, यहां ax प्लस b है तो यहां भी x प्लस b है। बस एक चीज याद रखना, क्या सर? सर जी अपॉन में a जरूर आएगा, अपॉन में a आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। x के साथ जो मल्टीप्लाई में a है ना, वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे सर? ध्यान से सुनिए,
साइन 2x dx का माइनस कॉस 2x आएगा, माइनस कॉस 2x। जो एंगल यहां है सर वही देखो एंगल यहां आएगा, बस फर्क इतना है x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, x के साथ a मल्टीप्लाई में है, अपॉन में a आ जाता है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, अपॉन में 2 आ जाएगा। समझ गए क्या? यस सर। तो ये क्या आया सर? दिस इज नथिंग बट एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स आ गया सर। क्या कैपिटल एफ एक्स आया? माइनस का 1/2 कॉस 2x, ये आ गया। डन? हाँ सर। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 होता है सर कि कैपिटल एफ समथिंग माइनस कैपिटल एफ समथिंग। ये ऊपर वाला जो π/4 है वो पहले आएगा सर, π/4 माइनस, और जो नीचे वाला 0 है वो यहां आ जाएगा। बस फॉर्मूला में बेटा वैल्यू रखो, सॉल्व करो। तो एफ एक्स की जगह π/4 तो -1/2 cos 2 cos 2x, x अगर x यहां π/4 तो यहां भी π/4, यहां 2 इंटू π/4 ब्रैकेट क्लोज, माइनस f ऑफ 0 यहां 0 तो यहां भी 0, माइनस, ठीक है सर, -1/2 f0 का मतलब है f0 -1/2 cos 2 इंटू 0 इज 0 ब्रैकेट क्लोज। तो -1/2 एज इट इज, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स cos 90 आएगा, cos π/2 बेसिकली, ठीक है, यहां 2 आ जाएगा, प्लस हाफ cos 0। अब देखो cos 90 होता है 1, cos 90 सॉरी 0, cos 90 होता है 0, ठीक है, हाफ, ठीक है, माइनस का हाफ इंटू cos 90 डिग्री इज 0 प्लस हाफ, और cos 0 डिग्री सर 1 होता है, तो ये तो 0 खत्म हो गया सर, आंसर आया 1/2। आंसर क्या है दोस्त? वी हैव 1/2 एज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 1/2 आया, परफेक्ट है। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन, इसको और फिनिश करते हैं और बढ़िया तरीके से चैप्टर की ये एक्सरसाइज को, आधी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ये रहा 5th क्वेश्चन सर, वही है, सेम क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है सर π/2 का, ठीक है, और π/2 और 0 फंक्शन ये अपना cos 2x, पहले sin 2x था, इस बार cos 2x dx है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन सर। चलते हैं आगे, ठीक है सर। बता देता हूं पहले आपको कॉन्सेप्ट। सर जी इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? अगर cos x dx है तो इसका आंसर होता है sin x प्लस सी, sin x प्लस सी, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर cos x है तो आंसर में भी sin x आता है, ठीक है। अगर ये लीनियर ax प्लस बी हो जाए, अगर ये ax प्लस बी हो जाए, मतलब सर इंटीग्रेशन ऑफ cos ax प्लस बी हो जाए, तो ये अगर ax प्लस बी हुआ तो ये भी x प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी। क्या आएगा सर? साइन ax प्लस बी। इतना क्लियर है? हाँ सर, बस फर्क इतना है कि x के साथ जो a मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा, x के साथ जो a मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? इंटीग्रेट करो cos 2x dx, ठीक है। तो सर cos 2x का इंटीग्रेशन अपन को देगा, cos 2x का इंटीग्रेशन देगा sin 2x, ठीक है, sin 2x देगा, ठीक है, तो ये आ गया sin 2x। लेकिन सर जो 2 मल्टीप्लाई है ना x के साथ, जो बेसिकली a इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स यानी 2, वो 2 अपॉन में आ जाएगा सर, a आता है ना अपॉन में, हाँ सर, तो 2 अपॉन में आ जाएगा। ये आया इसका इंटीग्रेशन। स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 पहली बात तो ये जो आया ये f ऑफ x है बेटा, क्या है? f ऑफ x, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है f ऑफ समथिंग माइनस f ऑफ समथिंग, ये करना है स्टेप नंबर 2 में। अब ये जो समथिंग है ये यहां से आएगा, ऊपर वाला पहले आएगा और 0 बाद वाला बाद में आएगा, तो π/2 जो ऊपर वाला है वो पहले और 0 बाद में। डन? यस सर। तो सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं सर। तो f π/2 क्या आएगा? f(x) यहां π/2 तो यहां भी π/2, तो ये आएगा बेटा साइन 2x, x का मतलब है π/2, 2 इंटू π/2 अपॉन 2, ठीक है सर, माइनस साइन f ऑफ 0, तो ये भी 0, 2 इंटू 0 इज 0, साइन 0 अपॉन 2, साइन 0 अपॉन 2
सर जी इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। ऊपर आया साइन पाई बाय 2 माइनस नीचे साइड में आया साइन 0/2। 0 को आप 0 डिग्री भी लिख सकते हो, ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं। भैया साइन पाई का मतलब है साइन 180 डिग्री, साइन 180। बेटा साइन जो है वो पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, -2 पाई, 0 होता है इन सब पे। तो साइन 180 डिग्री 0 होता है, 0/2 माइनस साइन 0, ये भी 0 होता है, 0/2। सेम माइनस सेम इज 0। आंसर क्या आया बच्चों? आंसर इज 0। तो यहां पर हमारा डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट नंबर 1 अपन ने कर दिया है कंप्लीट, जिसमें हमने देख लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, और विदाउट एनी डाउट हमने यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल्स का सीख लिया है प्रोसेस। थोड़ा सा और आपको रिकॉल करा देता हूं। अगर आपको इंटीग्रेशन के सिंबल पर ऊपर कुछ भी ऐसा लिखा मिल जाए, 5 2 कुछ भी ऐसा लिखा मिल जाए, समझ जाना कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल पूछ रहा है इस पर्टिकुलर फंक्शन का, जो फंक्शन आगे लिखा होगा, ठीक है, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ क्या होगा, तो क्या है सर? इसको 2 स्टेप में किया जाता है। सारे क्वेश्चंस अभी अपन ने 5 कर ही लिए हैं, समझ में आपको आ ही गया होगा। पहला है कि आपको इस फंक्शन का पहले इंटीग्रेशन निकालना है। फर्स्ट स्टेप इज इसका आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालना है। तो बेटा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है dx? ये 10x होता है सर, 10x प्लस c। तो अपन ने 10x लिख लिया, इसका आंसर है 10x। दूसरा स्टेप क्या होता है सर जी? दूसरा स्टेप होता है कि ये जो है ना, इसको आप f ऑफ x बोलते हो, जो आपने इंटीग्रेशन करके आप लाए उसको f ऑफ x बोलोगे। दूसरा स्टेप है कि आपको f ऑफ समथिंग माइनस f ऑफ समथिंग करना है, और ये समथिंग समथिंग यहां से आएंगे। 5 ऊपर वाला पहले आएगा, जो 2 है नीचे वाला वो बाद में आएगा। f ऑफ 5 मतलब 10/5, f ऑफ 2 मतलब 10/2, ठीक है। ये क्या करोगे सर? यहां लिख दोगे सर 10/5 माइनस 10/2, ठीक है। ये तो मैंने ऐसा ही लिख दिया, ऐसा कुछ आएगा नहीं, 2 और 5 आएगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया गया है। यहां पर अपन सेशन को करते हैं फिनिश। आई गेस ये आधे घंटे का सेशन था, 35 मिनट्स का। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 कर लिया है। नेक्स्ट करेंगे वो भी आधा घंटे या ज्यादा से ज्यादा 40-50 मिनट का होगा। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन 10 करेंगे, और एक और पार्ट आएगा उसमें हम 14, 11, 12, 13, 14 कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, और अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के लिंक को कर दो शेयर, क्योंकि बेटा शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर करोगे तो वो भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, तो वो भी आगे बढ़ लेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली से ऐसे ही जुड़े रहो, क्योंकि हमारी फैमिली जो है बहुत मेहनत करती है आपको अच्छा बनाने के लिए। आपके मैथ्स, आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री, सब कुछ हम आपको पढ़ाते हैं, सब कुछ आपका अच्छा कराते हैं, क्योंकि हम मैग्नेट ब्रेन्स पर इस चैनल पर क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के बच्चों को, जो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड में पढ़ रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का हम यहां काम कर रहे हैं। इसी के साथ क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, जो यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के बच्चे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हमसे यानी मैग्नेट ब्रेन से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है रेगुलर बेसिस पर। आप यकीन मानिए हमारी पूरी हिंदी मीडियम की टीम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बढ़िया वाला काम कर रही है। आप अगर हिंदी मीडियम के किसी स्टूडेंट को जानते हैं तो उसको बता दो कि आप पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स की बात कर लें तो आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट रहेगी www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स पे जाके क्लिक कर लेना। क्लास 6 से क्लास 12 हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मेड बाय एक्सपर्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।